जय श्री राम। नमस्कार, आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री राम चरितमानस का हिंदी में वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। और कथन में जो भी त्रुटियां हो, कमियां हो, उसके लिए राम जी से हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहती हूं और अपने से जुड़े सभी चहेतों से भी मैं क्षमा चाहती हूं। आप सभी मुझ पर अपना प्यार और कृपा बनाए रखें और कृपा करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। दोहा नंबर 183 में कहते हैं, यद्यपि जन्मू को मातु मैं, सठु सदा सदोष रामा, आपन जानी न त्यागी हहि, मोहि रघुबीर भरोस रामा। अर्थात यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जान कर त्यागेंगे नहीं। यहाँ पर राम जी पर इतना भरोसा है भरत जी को कि वो भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विस्तागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे, मातो सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी, भरतहि कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आहि, तात भरत अस काहि न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ, जो पावरो अपनी जड़ताई, तुम्हि सुगाई मातु कुटिलाई, सो 60 कोटि पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता, अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई, अहि अघ अवगुण नहीं मन गहई। अर्थात यहाँ पर भरत जी के वचन सबको बड़े ही प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज रहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे हों। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। फिर कहते हैं, हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, मतलब कैकेयी की कुटिलता में आपको शामिल समझेगा, वो पुरुष, वो मनुष्य, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करे। सांप के पाप और अवगुणों की मणि नहीं ग्रहण करती, मतलब सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। फिर कहते हैं, अवसी चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्रो भल कीन, शोक सिंधु बुड़त सबही, तुम अवलंबनो दीन। कहते हैं, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। सब बहुत ही खुश हैं भरत जी पर कि आपने सही कहा है, श्री राम जी जहाँ हैं हम वहीं चलते हैं। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। ऐसा कहकर भा सबके मन मोदुन थोरा,
जनु घन ध्वनि सुनी चातक मोरा, चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भय सब ही के, भरतु प्राण प्रिय भय सब ही के, मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही, धन्य भरत जीवनु जग माही। यहाँ पर भरत जी की यह सलाह सुनकर कि हम राम जी के पास ही चलेंगे, सबको सहारा मिल गया है, सब प्रजाजन, माताएं, सारी गुरु सभी बहुत ही प्रसन्नचित होकर, सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, बहुत ही आनंद हुआ उन सभी को। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक होता है ना, चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। निर्णय हो गया। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। उनको इतना खुशी मिला है कि उनके प्रजाओं की खुशी, सभी की खुशी, इतनी खुशी मिल गई कि हम प्रातःकाल अब राम जी को जाएंगे मिलने, और वो भी किसके कारण? भरत जी के कारण। बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं, आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई हो। मतलब कोई घर पर नहीं रहना चाहता, सभी जाना चाहते हैं। कोई तो कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, घर पे रहने के लिए कोई नहीं रहना चाहता। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता? राम जी को कौन नहीं चाहता और कौन नहीं देखना चाहता? सभी उत्सुक हैं जाने के लिए। दोहा नंबर 185 में है, जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सोहृद मातो पितु राम, सन्मुख होत जो राम पद, करन सहस सहाई रामा। अर्थात वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, जल जाय जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साज ही वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना, भरत जाई घर किन्ह विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई, तो परिणाम न मोरी भलाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दोसन कोटि दे किन कोई, अस बेचारी सूची सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले, कही सब मरमु धर्मु भल भाखा, जो जेहि लायक सोते ही राखा, करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे, करी सब जतनु राखी रखवारे। अर्थात यहाँ पर अब घर घर में सब लोग मिलकर सभी प्रकार की सवारियाँ सजाना चालू कर दिए हैं। हृदय में बड़ा ही हर्ष है, बहुत ही प्रसन्न है कि सवेरे चलना है भरत जी के साथ। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि
स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। भरत जी का विचार देखिए, सब राम जी का है, स्वामी जी का है, और हम द्रोह और पाप नहीं करेंगे। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न होते। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे, और उनसे भरत जी ने कहा, सारा भेद समझाकर सारी बातें बता दी और उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आपको मैं इसके आगे का अध्याय अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। मेरे द्वारा कहे हुए कथन में जो भी त्रुटियां हों उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और आपका स्नेह चाहती हूँ। आप सभी मेरे इस चैनल पर कृपा बरसाएं और बहुत ही आगे बढ़ाएं इस चैनल को, जहाँ पर श्री रामचरितमानस और पुराण और भगवान से जुड़ी हुई सनातन चीज़ों को कहना ही मेरा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।